हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पवन सीरीज को पढ़ रहे हैं और ये पवन सीरीज की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं और राजन सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, नेक्स्ट कह रहा है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो फर्स्ट आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर लिखना है कि दो संख्याएं सहअभाज्य, दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो कोई यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं तब कही जाएंगी जब जैसे दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, अब उनमें क्या हो कि एक के अतिरिक्त कोई मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे आपका 3 और 5 दिया गया, ठीक है, तो 3 और 5 की यदि हम लोग बात करेंगे तो 3 और 5 में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, समझे। क्योंकि अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 का 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सही है। तो उभयनिष्ठ का क्या होता है, कॉमन। तो अब इन दोनों में से 3 और 5 के जो हमने गुणनखंड किए, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, ओनली एक कॉमन आएगी, एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड की डेफिनेशन को। तो यहाँ पे लिखना है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, सुने। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे कहते हैं, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड कैसे हों, अभाज्य संख्याएं हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था आपसे, सहअभाज्य संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समापवर्त क्या है और लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है समापवर्त क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समापवर्त की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे लिखना है, संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त कहते हैं। ठीक है, समापवर्त पूछा तो क्या लिखना है, संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, मतलब लासा किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे लिखना है वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक जो सभी संख्याओं से विभाज्य लासा कहलाता है। क्लियर नहीं? लासा की डेफिनेशन आप लोग पूरा लिख रहे हैं, हमने शॉर्ट में लासा लिख दिया है। लघुत्तम समावर्त यहाँ पे लिखना है ना कि वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक जो सभी संख्याओं से विभाज्य क्या कहलाता है, लघुत्तम समावर्त कहलाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेके समझ रहे हैं, जैसे आपका हो जाएगा, जैसे संख्या लिखी 2 4 और यहाँ पर लिख दूँ जैसे 6 लिख दूँ, ठीक है। अब इनका हमें लासा निकालना है, तो लासा निकालना है तो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों से विभाज्य हो जाए। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही लिखा है कि वह छोटे छोटे धन पूर्णांक जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो, मतलब यहाँ पे एक लासा है, कितना है लासा, 12 है। अब देखो इन तीनों से विभाज्य है कि नहीं है, सही। तो वही डेफिनेशन बना के आप लोगों ने लिख दी है। तो यहाँ पे 40 और 41 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 14 28 35 56 का भाग विधि से कह रहे हैं कि यहाँ पे समापवर्त ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए भाग विधि से कह रहे हैं, ठीक है। तो भाग विधि से आप लोग क्या करना है, जैसे 14 28 35 और कह रहे हैं 56, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे लासा। 2 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, 14 35 और यहाँ पे 28, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 7, फिर यहाँ पे 7 35 और यहाँ पे 14 दूनी 28, फिर 2 से करेंगे 7 7 35 और 2 7 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 7 7, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में भी 7 आएगा। तो देखो अब 7 से भाग करना है तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तब तक गुणा मतलब भाग करते रहना जब तक 1 1 ना आ जाए। हमसे क्या पूछा, लासा, तो इन संख्याओं का आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो लासा पूछा गया है, तो लासा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 5 कितना हो जाता है, 40 गुणे 7 और 7 चौको 28, 280, समझाइए। तो इस क्वेश्चन का जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 43 नंबर क्वेश्चन दिया और 44 नंबर क्वेश्चन दिया। तो हमसे कह रहे हैं 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो यहाँ पे लिखना है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य संख्या यदि दी गई तो उनका मासा कितना होगा, 1 होगा। मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका जैसे अभाज्य संख्याएं तो बताई थी, जैसे आपकी 2 अभाज्य संख्याएं दी गई, जैसे कोई सी भी मान लो आपका जैसे 11 और 13 दी गई, ठीक है। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या हैं। तो इनमें से ये बताओ हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा, बताओ भाई, इनमें से हाईएस्ट कॉमन कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और जहाँ पे कुछ भी हाईएस्ट कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पे हम कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, कॉमन मिलेगा, सही। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, 1 होगा, क्लियर नहीं। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा कितना होगा। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा, सम संख्याओं का मासा 2 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा, 2 क्रमागत की बात कर रहे हैं। तो क्रमागत आपको समझना होगा, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से कोई सी भी 2 संख्याएं ले लो आपको, सही, क्रम से लेना है। अब क्रम से मतलब जैसे आपको 4 और 6 2 क्रमागत हैं और इनका हम लोग मासा निकालेंगे। तो अब आप लोग बताओ इनमें से क्या कॉमन आएगा, 4 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, आपका 2 आएगा। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, कह रहे कि किन्हीं 2 सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि 2 सम संख्याओं के मासा की बात करेगा तो हमेशा जो आपका मासा आएगा वो सम आएगा, ठीक है। 2 सम संख्याएं यदि दी जाएंगी तो उनका मासा भी कैसा होगा, सम होगा। यदि आप लोग समझना चाहते हो तो यहाँ पे कोई उदाहरण लेके जैसे समझ लीजिएगा, 2 और यहाँ पर 10 है,
ठीक है। तो इनका अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरी संख्या ले लो 12 और 18 ले लो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मासा निकालेंगे तो इसका 6 आ जाएगा, समझा है। तो मासा जो 6 आया वो क्या है, सम है, समझाइए। तो ध्यान रखना है कि दो सम संख्याओं का मासा क्या होता है, सम होगा, ठीक है, विषम नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5, 8 और 12 के समापवर्तक बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समापवर्तक लिखेंगे 5 के। तो देखिए 5 का क्या लिखना है, देखो 5 में 1 का भाग चला जाएगा और किसका जाएगा, 5 में 5 का जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 8 में देखना है, तो 8 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और किसका चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह 12 को चेक करना है, तो 12 में किसका जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है, और यहाँ पे 4 का और 12 का स्वयं का चला जाएगा। तो हमसे इसमें पूछा है समापवर्त, ठीक है, क्या पूछा है, समापवर्तक पूछा गया है। तो आप लोग देख लो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जो भी चीज़ कॉमन आ रही है वही हमारा हो जाएगा समापवर्त। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आपका 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो समापवर्त होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया 144, 198 और कह रहे हैं 13, 39, 273 कह रहे हैं। तो आपका पहले तो आपको एक लिखना है यहाँ पर 144 और 198, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, ठीक है। तो गुणनखंड देखो भाग विधि होती है एक, तो जो हम लोग करते हैं ना फैक्टर करके भाग करके करते हैं, तो वो भाग विधि होती है, हमसे गुणनखंड कह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 144 के इस टाइप से आप लोग बना लो इसके फैक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से कर लीजिएगा, 2 से भाग करेंगे कितनी आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, ठीक है, और फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1। तो ये जो आए ना गुणनखंड जो फैक्टर किए थे, ठीक है, तो इनको लिख लीजिएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ठीक है, 4 बार, फिर 3 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह क्या करना है, 198 की कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से जाएगा 9, 2 में 18, फिर 2 में 18, फिर 3 से जाएगा 33 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 11 से जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। तो हमसे क्या पूछा गया था, मासा पूछा गया था, ठीक है। मासा में आप लोग ध्यान रखना है कि जो चीज़ कॉमन मिलती है वही लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है, हमें 2 कॉमन मिल रहा है, और उसके बाद क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से ये दोनों 3 कॉमन मिल रहे हैं, 3 गुणे 3, समझे। अब इसका आप लोग गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 47 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट पार्ट दिया था, वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 47 का सेकंड पार्ट, हमें कह रहे हैं 13 और 39 और 273 का कह रहा है। तो सबसे पहले देखो 13 के हम लोग फैक्टर करेंगे, तो देखो 13 अभाज्य संख्या है, इसके कोई फैक्टर नहीं बनेगा, चाहो तो 1 गुणे 13 लिख लो, ठीक है। 39 के करना है, तो यहाँ पे 3 गुणे 13 लिखना है, 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है। 273 के हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। यदि देखो नहीं समझ में आ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से फैक्टर बना लीजिएगा। तो इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 निम 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 वो 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, और फिर 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 3 गुणे 7 गुणे 13, समझे। हमसे क्या पूछा गया, मासा पूछा गया, ठीक है। तो अब तीनों संख्या हम देख लो, आप लोग कॉमन देख लो क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तीनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 198 77 का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो हमसे कह रहा है कि 100 और 98 और 77 का क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। तो लासा निकालना है, तो 2 से भाग करो कितना है 50, तो 49 दूनी 98, और ये हो जाएगा 77, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो ये फिर कटेगा 25, 49, और कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 3 से तो भाग जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट 5 से भाग करो, तो 5 से जाएगा कितना हो जाएगा 55, 25, 49, और कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा 1, 49, और कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। फिर 7 से जाएगा 1, 7 7 49, फिर 11 हो जाएगा। फिर 7 से जाएगा 1, और यहाँ पे 11, अब 11 से जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1, लास्ट में कितना आ गया, 1 1 आ गया। तो अब यहाँ पर देखो गुणा कर लो आप लोग, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, लासा पूछा गया, तो इसका गुणा करना पड़ेगा। देखो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, 2 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणे 11,
तो देखो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसका देखो आपस में गुणा कर लो, ठीक है। 11 का इसमें 49 में कीजिएगा, 11 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 11 चौको 44 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 539। अब देखो 539 गुणे 100 कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 53,900। तो इसका लासा जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 53,900 लासा बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 5 10 15 कह रहा है। तो देखो 5 के हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो 1 गुणे 5 हो जाएगा। 10 के फैक्टर बनाओ तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 गुणे 5 कर लो, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है। 15 के बनाएंगे तो 3 गुणे 5 कर लो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया लासा। तो देखो लासा में क्या होता है कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है उसको भी लिखना होता है, जो चीज़ कॉमन नहीं मिलती है उसको भी लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5 कॉमन मिल रहा है, इसको लिखना है। अब देखो यहाँ पे 1 कॉमन नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिखना है, और जो चीज़ कॉमन मिली है उसको भी लिखना है, समझे। मासा में क्या होता है, ओनली वही चीज़ लिखनी होती है जो चीज़ हमें कॉमन मिली होती है, समझे। क्योंकि लासा में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन नहीं मिली उसको भी लिखना है, जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको भी लिखना होता है। तो अब आप लोग इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30। तो इसका जो लासा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दिएगा, कह रहा है कि 16 44 64। तो देखो 16 दिए गए तो इसके फैक्टर करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखो 44, पहले तो 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर क्लियर नहीं। अब 2 गुणे 2 गुणे 11 44 बन जाएगा। अब 64 का देखो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, लासा पूछा गया। तो ध्यान रखो जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको तो लिखना ही होता है। जैसे यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है 2 गुणे 2, इसको लिखना है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो हो गए, ठीक है। अब उसके बाद बचा क्या, देखो ये दोनों 2 बचे, 2 गुणे 2, अब क्या बचा 11 बचा, ठीक है। तो अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 गुणे 11 कर लो, ठीक है। अब 64 गुणे 11 जब हम लोग करेंगे 64 गुणे 11 तो ये हो जाएगा आपका 704 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 704। तो इस क्वेश्चन का जो लासा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 704 हो जाएगा। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।